हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नेहरू वाज इन प्रिजन इन द देहरादून जेल फॉर 14.5 month। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि नेहरू जी जो थे देहरादून जेल में 14.5 महीने तक थे। प्रिजन मिस होता है जेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिजन मिस जेल और थे मिस पास्ट है, यानी कि नेहरू जी 14.5 महीने तक देहरादून जेल में थे। उसके बाद है, ही नेवर फील्ड लोनली। उन्होंने कभी भी अकेलापन महसूस नहीं किया। एंड इंगेज हिमसेल्फ, और खुद को व्यस्त रखे इन एंजॉयमेंट द प्लेजर ऑफ नेचर। यानी कि वो खुद को व्यस्त रखें आनंद लेने में, जो आनंद नेचर से मिलता है उसका आनंद लेने में अपने आप को खुद व्यस्त रखे। यानी 14.5 महीने जो उन्होंने जेल में बिताया, उस दौरान उन्होंने नेचर से जो आनंद मिलता है उससे हासिल करने में अपने आप को व्यस्त रखें। उसके बाद देखिए, इन नेचर इवन इन हिज लिटिल सेल, यहाँ तक कि उनका जो छोटा सा कमरा था उसमें, ठीक है। सेल मिस होता है कमरा, ठीक है। ही वाज अलॉटेड टू वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ गेट। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जेल के सामने जो जेल का गेट था उन्हें अलॉट किया गया था, यानी कि अनुमति दी गई थी कि वो टहल सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। गेट, जो जेल के गेट के सामने आ जा सकते हैं। कब? इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि सुबह शाम वो जेल के गेट के सामने आ जा सकते हैं, टहल सकते हैं, ये उन्हें अनुमति दी गई थी, ठीक है। ही वाज इट वाज इनफ फॉर हिम टू वॉच द ब्यूटी ऑफ द नेचर। और ये उनके लिए काफ़ी पर्याप्त था कि वो जो देख सकते थे ब्यूटी, यानी कि नेचर की खूबसूरती को देखने के लिए जो सुबह शाम उन्हें समय दिया गया था गेट के सामने टहलने के लिए, ये उनके लिए काफ़ी था। तो सुबह शाम वो क्या देखा करते थे, यहाँ देखिए व्यू ऑफ माउंटेन, यानी कि वो पहाड़ों को देखा करते थे। उसके बाद द फील्ड, और वो मैदान को देखा करते थे, खेत को देखा करते थे। एंड द पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस, और जो कुछ ही दूरी पर पब्लिक रोड, जहां आदमी को, लोगों का आने जाने का रास्ता था, लोग वहां से टहलते जाते थे, उन्हें देखकर भी उन्हें खुशी मिलती थी। यानी कि पहाड़ों को देखा करते थे, मैदानों को देखा करते थे, और कुछ ही दूरी पर जो एक रोड था जिस पर लोगों का आवागमन था, उसे देखकर भी उन्हें आनंद मिलता था, उन्हें खुशी मिलता था, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, ही डेवलप इंटीमेसी विद द बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स। वो डेवलप मैंने विकास किए थे, वो उनका जो संबंध था पंछियों से, बर्ड्स मीन्स पंछी, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, और छोटे छोटे जानवरों के साथ उनका संबंध था बहुत ही गहरा था, डेवलप हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है। वो छोटे छोटे चिड़िया हो या कीड़े हो या छोटे सा एनिमल पशु हो, उनसे वो बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, उनका उनसे मोहब्बत डेवलप हो गया था, ज़्यादा ज़्यादा वो उनको पसंद करते थे। द स्प्रिंग, और बसंत हो, द स्प्रिंग, द आउटम्स, ठीक है, आउटम पतझड़ एंड द विंटर वेयर प्लेजर फॉर हिम। कह रहा है कि बसंत हो या पतझड़ हो या जाड़े हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आनंद का मौसम होता था। या देखिए स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, बसंत होता है, पतझड़ मीन्स, ऑटम मीन्स पतझड़ होता है, विंटर मीन्स जाड़ा होता है। यानी कि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा आनंदित होते थे, बहुत ज़्यादा खुशी मिलता था। एट देहरादून, जब वो देहरादून में थे, वेब्स, हॉर्नेट्स एंड लिजर्ड हैड फील्ड लाइफ इन हिज सेल। और यहाँ कहा जा रहा है कि जब वो देहरादून जेल में थे तो वहाँ पे बर्रे, हॉर्नेट मिस होता है हड्डा, एंड लिजर्ट मिस होता है छिपकली, से उनका जो रूम था वो भरा हुआ था। उनका देहरादून का जो रूम था वहाँ पे बर्रे और हड्डा और छिपकली से पूरी तरह भरा हुआ था। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ, कोयल्स एंड ब्रेन फीवर बर्ड्स वेयर प्रोवाइडिंग हिम एनर्जी
बाई देयर स्वीट नोट्स। यहाँ पे दे रहा है कि जो कोयल होती है और ब्रेन फीवर पंछी होती है प्रोवाइड करती थी, यानी देती थी हिम एनर्जी, उन्हें शक्ति दिया करती थी बाई किसके द्वारा, देयर स्वीट नोट्स, यानी कि मधुर आवाज़ों से नेहरू जी को जो कोयल और ब्रेन फीवर पंछी थी बहुत ज़्यादा उन्हें ताजगी मिलती थी, एनर्जी मिलती थी, यानी कि सुकून मिलता था उनसे। उसके बाद दिया हुआ है एट लखनऊ देयर वेयर स्क्वायरल्स हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो लखनऊ के जेल में थे तो वहाँ पे स्क्वायरल मिस होता है गिलहरी, वहाँ पे गिलहरी उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। यहाँ पे हो गया एट लखनऊ, लखनऊ के जेलों में स्क्वायरल उनकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड मिस अच्छी दोस्त थी। मैनाज एट अल्मोड़ा, और जब वो अल्मोड़ा के जेल में थे तो वहाँ पे मैनाज जो होते हैं मैना, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एट पैरोट एंड पैरोट्स इन नैनी जेल, और नैनी जेल में तोता उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था और इंटरटेन हिम, और उन्हें उनसे उनको इंटरटेन मनोरंजन हुआ करता था। यानी कि गांधी यानी कि नेहरू जी जो थे वो मैना से तोता से उन्हें ज़्यादा इंटरटेन मनोरंजन हुआ करता था, अच्छा लगता था, आनंद मिलता था, शक्ति मिलती थी। ही इंजॉय द फन एंड ब्रेव एक्ट ऑफ monkeys ऑल्सो इन बरेली एट बरेली जेल। कहा जा रहा है कि ही इंजॉय, वो इंजॉय आनंदित होते थे, खुशी मिलती थी, द फन जो उनकी कला थी, किस चीज़ का, मंकीज मीन्स होता है बंदरों का जो कला था, और बहादुरी वाला वो जो काम करते थे, एक टहनी से दूसरे टहनी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, और मनोरंजन उनसे होता था। जब वो बरेली के जेल में नेहरू जी थे तो वहाँ पे बंदरों से उनको काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन मिलता था, और उनके बहादुर कामों से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर, बहुत उनको अच्छा लगता था। उसके बाद देखिए नेहरू हैड नो डिसलाइक, नेहरू कभी भी डिसलाइक नहीं किए, इवन टुवर्ड्स पॉइजनस स्कॉर्पियंस एंड स्नेक। यहाँ पे कहा कि नेहरू जी तो जो थे वो कभी भी पॉइजनस मिस होता है विषैले, स्कॉर्पियंस मिस होता है बिच्छू, एंड स्नेक्स मिस होता है सांप, सांप और बिच्छू से वो कभी भी सर्पीले यानी कि विषैले बिच्छू और सांप से भी उनको कभी हर्ज नहीं था, वो डिसलाइक नहीं करते थे, यानी कि उसे भी वो पसंद ही करते थे, एक तरह से डिसलाइक नहीं किया करते थे, क्योंकि दे नेवर डिस्टर्ब, क्योंकि उस वो लोग कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, और कॉज एनी ट्रबल टू हिम, और ना ही वो कभी भी कारण बने समस्या के, यानी कि जो सांप और बिच्छू भी थे वो विषैले तो थे, कभी कभी काट भी लिया करते थे, लेकिन कभी भी नेहरू जी ने उन्हें डिसलाइक नहीं किया, यानी कि उन्हें कभी भी इस तरह से बेवजह से नहीं मारते थे, और ना ही ये लोग जो स्कॉर्पियो और स्नेक थे उन्हें बेवजह के परेशान करते थे, और ना ही वो डिस्टर्ब होते थे नेहरू जी। तो ये सारी चीज़ दिया है कि नेहरू जी ना ही स्कॉर्पियो बिच्छू से और ना ही स्नेक से उनको स्नेक से कोई हानि नहीं था, और ना ही वो लोग कभी डिस्टर्ब करते थे, और ना ही उन्हें कुछ समस्या होता था। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया हुआ है नेहरू बिलीव इन नॉन वायलेंस, जो नेहरू जी थे वो विश्वास करते थे अहिंसा में, यानी कि झगड़ा झंझट में वो विश्वास नहीं करते थे, बल्कि अहिंसा में विश्वास करते थे, शांति में विश्वास करते थे, अमन में विश्वास करते थे, एंड ह्यूमैनिटी और मानवता में विश्वास करते थे। यानी नेहरू जी शांति में विश्वास करते थे और ह्यूमैनिटी मानवता में वो विश्वास करते थे। ही वाज पेन्ड टू सी डैट आवर पैट्रन एनिमल्स इज काऊ, ही वाज पेन, उन्हें दर्द महसूस होता था यह देख कर, सीमिस देखना कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु जो गाय है उन्हें दर्द महसूस इसलिए होता था बट क्योंकि वी टेक ए निग्लिजेंट एटीट्यूड टुवार्ड्स हिम, क्योंकि जो हमारा नज़रिया था उस पर काफ़ी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, इस वजह से उन्हें महसूस होता था, दर्द महसूस होता था गाय जो हमारा राष्ट्रीय पशु है कि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।
उसके बाद दिया हुआ है नेहरूज लव फॉर नेचर वाज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। नेहरू का जो प्रेम था नेचर के प्रति वो काबिल तारीफ़ है, यानी वर्णन के काबिल है, यानी प्रशंसा के काबिल है कि नेहरू जी बहुत ज़्यादा नेचर से प्रेम रखते थे। चाहे वो कीड़े हो, चाहे वो पक्षी हो या पशु हो, सबसे वो ज़्यादा लव करते थे। हिज गेस्चर, उनका स्वभाव ऑफ रिस्पेक्ट, उनका जो स्वभाव था आदर करने का, टू द टीनिएस्ट एनिमल्स वाज ट्रीमेंडस, बहुत ही शानदार था। यानी कि उनका स्वभाव था कि वो छोटे से छोटे जानवर हो उसे भी बहुत ज़्यादा ट्रीमेंडस, शानदार वो आदर करते थे। यानी कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था कि वो सभी जानवर का आदर करते थे और ये उनके लिए बहुत बड़ा शानदार चीज़ है। वह फॉलो करते थे द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। वो एक ही सिद्धांत पर हमेशा अनुसरण करते थे, पालन करते थे कि जियो और जीने दो। यानी कि उनका सिद्धांत एक ही था कि आप भी जियो और जानवरों को भी जीने दो। जो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जो आपको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, आप भी उन्हें हानि ना पहुंचाएं, बल्कि उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। यही नेहरू जी का सबसे बड़ा मोटिव था और नेचर से बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। तो चलिए, मैंने आज आप लोग को इस चैप्टर के बारे में हिंदी में समरी बता दिया और जब मेरा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें मैं इसी का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसको मैं ऑब्जेक्टिव एनिमल इन प्रिजन यानी जेल में जानवर का मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक पहुंचे। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।